इस समय वैज्ञानिक अंतरिक्ष में एक के बाद एक मिशन को अंजाम दे रहे हैं और अंतरिक्ष पर शोध कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मिशन की शुरुआत कैसे हुई? अंतरिक्ष में क्या हुआ था लाइका के साथ? और आखिर क्यों रूस के वैज्ञानिकों ने ढकेला था इस कुतिया को मौत के मुंह में? आज स्पेस एक्सप्लोरेशन फील्ड इतनी आगे बढ़ चुका है कि हमने कई बड़े बड़े मिशन में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा है और अब तो हम चांद और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, लाइका नाम की फीमेल डॉग ना होती तो हम में से किसी का भी अंतरिक्ष में पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल था। जी हाँ, लाइका इस दुनिया की पहली लिविंग स्पीशीज थी जिसने एक लंबी अंतरिक्ष यात्रा की थी। लेकिन क्या लाइका वाकई में खुशकिस्मत डॉग थी? और कैसे थी लाइका के जीवन की वो आखिरी पल जिसमें वो चाह के भी अपने दर्दनाक किस्से किसी को बता भी नहीं सकती थी? और क्यों लॉन्च के एक दिन पहले इस मिशन के साइंटिस्ट व्लादिमीर लाइका को अपने घर ले गए थे? इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। समय था 1950 के दशक का, जब कोई इंसान आकाश की ऊंचाइयों को देखता था तो दिल में एक ही सवाल उठता कि कब हम अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को नाप पाएंगे और कब ग्रह और उपग्रह में पहली बार हम कदम रख पाएंगे। स्पेस के बारे में जानने की इसी दौड़ में दुनिया भर के कई देश इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए रॉकेट बनाने में लग गए थे, जिसमें अमेरिका, सोवियत यूनियन, रशिया के बीच स्पेस में जाने की मानो जंग ही शुरू हो चुकी थी। क्योंकि इन्हें लगता था कि जो अंतरिक्ष के इस रेस में जीतेगा वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। मगर इंसानों को धरती के वातावरण से बाहर भेजना वैज्ञानिकों के लिए काफी चुनौती भरा काम था, क्योंकि हमें अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। इसीलिए इंसानों ने हमेशा की तरह अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बेजुबान जानवरों का सहारा लेने का फैसला किया। और स्पेस मिशन में इंसान जीवित रह पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रजातियों के जानवरों को स्पेस में भेजने का निर्णय लिया। सबसे पहले रॉकेट के साथ साल 1948 में नासा ने एल्बर्ट 1 नाम के बंदर और कुछ कीड़े मकोड़ों को अंतरिक्ष में भेजा था। लेकिन ये एक सब ऑर्बिटल मिशन था, यानी इन्हें स्पेस में रुकना नहीं था, बस अंतरिक्ष के कोने को छूकर वापस आ जाना था। ऐसे ही समय बीतता गया और आया साल 1957, जब रूस अपने सोवियत स्पेस प्रोग्राम के चलते अंतरिक्ष में भेजने के लिए स्पेस सैटेलाइट डिजाइन कर रहा था। वहीं लाइका रशिया के मॉस्को नाम के शहर में सड़कों पर आवारा कुत्तों की तरह रहती थी। उस वक्त लाइका की उम्र 3 साल की थी और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जीवन का ये साल उसकी पूरी जिंदगी ही पलट के रख देगा। इसी बीच 4 अक्टूबर 1957 के दिन रशिया ने अपने पहले आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च करके अर्थ ऑर्बिटल में भेज दिया। मात्र 23 इंच डायमीटर वाले इस लोहे के बॉल पर चारों रेडियो एंटेनास लगे हुए थे। हालांकि इस सैटेलाइट में ज्यादा उपकरण तो नहीं थे, लेकिन रूस के लिए ये एक बड़ी जीत है, क्योंकि इस मिशन में उन्होंने स्पेस रेस में पहली बाजी मार ली थी। इसके बाद रशिया के वैज्ञानिकों में ये उत्सुकता जागने लगी और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की होंडा होड़ ने सोचा कि क्या होगा अगर अपने इसी सैटेलाइट में किसी जीवित प्राणी को बैठाकर अंतरिक्ष में भेजे। और काफी रिसर्च करने के बाद वो इस निर्णय पर आए कि हम एक डॉग को अंतरिक्ष में भेजेंगे, क्योंकि एक तो वो हर चीज काफी जल्दी सीख जाते हैं और दूसरा उन्हें स्पेसक्राफ्ट में बैठने के लिए जगह काफी कम लगेगी। तो अब वैज्ञानिकों ने ये बात प्रशासन के सामने रखी तो रूस के प्रशासन ने इसके लिए हामी भर दी। लेकिन उन्होंने वैज्ञानिकों को टारगेट दिया कि आप ये मिशन 1 महीने के अंदर ही करें, क्योंकि उस समय अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसके चलते दोनों स्पेस मिशन करके एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे।
अब सरकार की ये बात सुनकर रूस के वैज्ञानिकों ने हड़बड़ी में आकर सिर्फ 4 हफ्तों में स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया, जिसका जुर्माना आगे चलकर लाइका भुगतने वाली थी। रशिया ने अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा था स्पुतनिक 2, जिसे खास तौर पर एक कुत्ते के लिए डिजाइन किया गया था। इस अंतरिक्ष यान में एक लाइव सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वर और ऑक्सीजन जनरेटर और डॉग के शरीर को ठंडा रखने के लिए एक फैन लगा हुआ था। इसी के साथ 7 दिन जिंदा रखने के लिए थोड़ा सा खाना, साथ ही यूरिन और वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए एक बैग रखा गया था। इस स्पेसक्राफ्ट का केबिन स्पेस इतना कम था कि घूमना फिरना तो छोड़ो, बल्कि हिलने डुलने के लिए भी जगह नहीं थी, जिसका मतलब था कि इसमें बैठने वाले डॉग को एक ही जगह पर काफी समय तक बैठना था और अपनी मौत का इंतजार करना था। क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन के पास स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजने के लिए तकनीक थी, लेकिन वापस लाने के लिए तकनीक का खोज होना अभी बाकी था। इसलिए हम इसे सुसाइड मिशन भी कह सकते हैं, जहां एक तरफ वैज्ञानिक इस मिशन का पूरा करने के लिए स्पेसक्राफ्ट डिजाइन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक इस मिशन के लिए सही डॉगी को चूज कर रहे थे और इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने स्ट्रीट डॉग को चुनने का फैसला किया। बचपन से ही इन्हें मुश्किल परिस्थितियों में रहने की आदत होती है। इसी खोज में वैज्ञानिकों को मॉस्को के स्ट्रीट से 3 डॉग्स मिले, जिसका नाम उन्होंने अल्बिना, मुश्का और लाइका रखा। फिर इन तीनों डॉगों को ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया और जैसा कि हमने आपको बताया कि स्पुतनिक 2 का केबिन बहुत छोटा था, तो वैज्ञानिकों ने इन तीनों डॉगों को कुछ दिनों के लिए एक छोटे से केबिन में रखा, ताकि जब वो स्पुतनिक 2 के केबिन में बैठे तो उछल कूद ना करें। इन्होंने इन तीनों डॉगों को सेंट्रीफ्यूग डिवाइस में बैठाकर रॉकेट लॉन्च के एक्सेलरेशन के दौरान उनका कैसा हाल होता है वो टेस्ट किया। फिर उन्होंने इन डॉग्स को एक ऐसी मशीन में बैठाया जो स्पेसक्राफ्ट की तरह आवाज करती थी। इस दौरान उनके पल्स रेट, ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर किया जाता था और ट्रेनिंग के अंत में वैज्ञानिकों ने इन तीनों डॉग्स में से लाइका नाम की फीमेल डॉग को स्पुतनिक 2 में बैठकर अंतरिक्ष में भेजने का फैसला किया। अब स्पेसक्राफ्ट भी रेडी था और लाइका भी अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन लॉन्च के एक दिन पहले मिशन साइंटिस्ट डॉक्टर व्लादिमीर लाइका को अपने घर ले गए और एक पेट डॉग की तरह उसे खेलने कूदने का मौका दिया, जिसे लेकर उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि लाइका काफी शांत और प्यारी डॉग थी। उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा था, इसीलिए मैं उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, क्योंकि स्पुतनिक 2 को अंतरिक्ष से धरती पर वापस नहीं लाया जा सकता था। और दोस्तों, वैज्ञानिक ये जानते थे कि कुछ दिनों में अंतरिक्ष में उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए उसके खुराक में एक धीमा जहर भी मिलाया गया था, ताकि वो बिना किसी तकलीफ के अपनी जान त्याग सके। अब मिशन का मुख्य लक्ष्य ये था कि अंतरिक्ष में मरने से पहले लाइका के शरीर का डेटा इकट्ठा किया जा सके। इसके लिए उसके शरीर में सांस, धड़कन और ब्लड प्रेशर मापने वाले सेंसर लगाए गए। अब स्पुतनिक 2 लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार था। 3 नवंबर 1957 के दिन लाइका के शरीर पर पट्टा बांधकर उसे स्पुतनिक 2 के चेंबर में बैठाया गया, ताकि वो ज्यादा हिलडुल ना सके। फिर लाइका के स्पेसक्राफ्ट को आखिरी बार बंद करने से पहले एक टेक्नीशियन ने उसके नाक पर चूमकर उसे अलविदा किया, क्योंकि लाइका को छोड़कर हर कोई जानता था कि वो कभी वापस नहीं आएगी। और इसी दिन शाम के 7:22 पर रॉकेट में उड़ान भरी और वो रॉकेट लाइका को अंतरिक्ष में ले जाने लगा। लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से रॉकेट का एक हिस्सा स्पुतनिक 2 से अलग ही नहीं हो पाया और इस अंतरिक्ष यान का तापमान बढ़ने लगा और उड़ान के चौथे सर्किट के दौरान लाइका की मौत हो गई थी। दोस्तों, एक जीवित प्राणी को स्पेस में भेजने के लिए सही स्पेसक्राफ्ट बनाना, और वो भी सिर्फ 28 दिनों में, बिल्कुल भी संभव नहीं था। इसी वजह से हड़बड़ी में वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट में टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम को
सही से लगा नहीं पाए थे और स्पुतनिक 2 का तापमान तेजी से बढ़ने लगा था, जिससे लाइका काफी घबरा गई थी और उसके हार्ट रेट नॉर्मल लेवल यानी कि 140 टाइम्स पर मिनट से बढ़कर 240 टाइम्स पर मिनट तक पहुंच गई थी। और अंत में वैज्ञानिकों ने उसकी धड़कनों को शांत होते हुए सुना। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मिशन लॉन्च के बाद रूस ने लाइका की मौत के असली कारण को छुपा दिया था और दुनिया को कहा था कि 6 दिन बाद स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से लाइका की मौत हो गई। लेकिन 2002 में लाइका की मौत का असली कारण सामने आया, जिसने दुनिया भर के लोगों को हिला के रख दिया। लाइका की मौत के बाद स्पुतनिक 2 करीब 162 दिनों तक इस स्पेस में था। उसने करीब 2570 बार अर्थ के चक्कर लगाए, जिसके बाद 14 अप्रैल 1958 के दिन जैसे ही स्पुतनिक 2 ने धरती के वातावरण में एंट्री ली तो विस्फोट के बाद लाइका के अवशेष के साथ टुकड़ों में बंट गया। आपको बता दें कि लाइका एक वॉरियर डॉग थी और स्पेसक्राफ्ट के तापमान बढ़ने के शुरू होने के 3 घंटे बाद तक लाइका मौत से लड़ते रही, लेकिन आखिरी परिस्थितियों के सामने उसकी हार हो गई। लेकिन इस मिशन के जरिए लाइका पहली ऐसी जीवित जीव बनी जिसने अंतरिक्ष में कदम रखा था और उसके कुर्बानी की वजह से आज हमारा अंतरिक्ष में जाना संभव हो पाया है। सन 2007 में रशिया की सरकार ने लाइका के सम्मान में एक मूर्ति बनाई थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।